स्वदेश प्रेमियों, शहीदों की श्रृंखला में मैं आज आपको एक अंतर्राष्ट्रीय विद्रोही के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के संभ्रांत घर के सूफी अम्बा प्रसाद अपने युवावस्था से ही भारतीय किसानों की, भारतीय जनमानस की दीनता, विवशता, निर्धनता इससे प्रभावित थे और किसानों का पक्ष लेते हुए उनके आंदोलन में भी कार्यरत थे। बंधुओं, अपने व्यक्तिगत जीवन में वे सूफी मत को मानते थे और सूफी मत मानने के कारण उनके दिमाग में एक बात थी कि हम पूरी कायनात के हैं और पूरी कायनात हमारी है। इस बात को धारे हुए ये हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय विद्रोही एक दिन 1897 में किसानों का पक्ष लेते हुए कलेक्टर से, मुरादाबाद के कलेक्टर से भिड़ गया और परिस्थितियाँ ये बनी कि सूफी अम्बा प्रसाद गिरफ्तार कर लिए गए और उनको 2 साल की सज़ा हुई। 1899 में वो छूटे, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक अपने आसपास के गरीब लोगों की पक्ष को लेते हुए उनका संघर्ष फिर जारी हो गया। नतीजा ये हुआ कि 99 बीतते बीतते सूफी अम्बा प्रसाद को नेपाल भागना पड़ा। नेपाल वो गए। नेपाल में वहाँ राणाशाही के खिलाफ असंतोष देखा। उस स्वतंत्रता प्रेमी का हृदय दीन दुखियों के असंतोष से प्रभावित हुआ और वहाँ उन्होंने राणाशाही के विरोध एक अच्छा खासा मूवमेंट तैयार कर दिया। राणा की फौज ने, राणा के सिपाहियों ने जब सूफी अम्बा प्रसाद की ये शिरकत देखी तो उनको गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाए। सूफी अम्बा प्रसाद को मालूम पड़ा कि अब हम नेपाल में कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, लिहाजा उन्होंने नेपाल छोड़ दिया और वो अफ़गानिस्तान चले गए। यहाँ मैं एक बात और बता दूँ कि भारत या अफ़गानिस्तान और ईरान, इन तीनों देशों में उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। तो निश्चित रूप से अफ़गानिस्तान में जब गए तो अंग्रेज़ों का विरोध उनके तो स्वभाव में शामिल हो गया था और वहाँ जो जिरका थे, जो वहाँ के समूह थे, जन समूह थे, आदिवासी समूह थे, उन समूहों को उन्होंने जागृत किया और अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ उनको खड़ा कर दिया। बड़ी मेहनत की। सूफी अम्बा प्रसाद का नाम फिर उछलने लगा कि हिंदुस्तान से आया है, वहाँ से भाग के आया है और यहाँ उधम मचा रहा है, इसे गिरफ्तार किया जाए। जब सूफी अम्बा प्रसाद को ये लगा कि हमारी यहाँ गिरफ्तारी हो सकती है, हमारे स्वतंत्र उड़ने के पंखों पर विराम लगाया जा सकता है, तो सूफी अम्बा प्रसाद ने ईरान में प्रवेश कर लिया। ईरान पहुँचे वो। ईरान में भी अंग्रेज़ों का शासन था। ईरान जब पहुँचे तो बंदर अब्बास में, बंदर अब्बास शहर का नाम है, बंदर अब्बास में वहाँ पर सिराजी एक ग्रुप था जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वतंत्रता का संघर्ष कर रहा था। वो सिराजी ग्रुप में वो सम्मिलित हो गए और उन्होंने बड़े तार्किक ढंग से अंग्रेज़ों की दुष्टता का, अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे शोषण का और सभ्यताओं पर आक्रमण करने की उनकी प्रकृति का जोरदार शब्दों में उन्होंने बखान किया। नतीजा ये हुआ
कि वो सिराजी आंदोलन जो था, उस सिराजी आंदोलन के वो एक प्रमुख प्रवक्ता हो गए। ये आंदोलन फैला तो ईरान की राजधानी तेहरान में भी सिराजी आंदोलन वाले पहुंचे। घनघोर प्रचार हो रहा था। सूफी अम्बा प्रसाद चारों तरफ छाए हुए थे। वो अपने इस प्रयासों को कोई वैसा हिंसक रूप नहीं देना चाहते थे, लेकिन एक दिन ये हुआ कि प्रदर्शन के दौरान अंग्रेज़ों ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की, गोलियां चलाईं। नतीजा हुआ कि 2 ब्रिटिश पुलिस के अधिकारी सिराजी आंदोलन के किन्हीं आंदोलनकारियों ने उनको मार डाला। जब 2 अंग्रेज अधिकारी मरे तो पूरा का पूरा दोष सूफी अम्बा प्रसाद पर आ गया और अम्बा प्रसाद गिरफ्तार कर लिए गए। एक ऐसा विद्रोही जिसने जहाँ भी दीनता देखी, गुलामी देखी, उस गुलामी से पार पाने के लिए वहाँ के निवासियों को उकसाया, जिसमें उनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं था, लेकिन उनके दिमाग में ये थी कि पूरी संसार, ये पूरी कायनात हमारी है और हम पूरी कायनात के हैं। बंधुओं, एक लंबा संघर्ष की यात्रा ईरान के जेलों में जाकर रुक गई। उनको फांसी की सज़ा हुई। ये बात 1908 की है। 1908 में जाड़े के दिन थे। वो अपनी तन्हाई की कोठरी में बैठे हुए थे। सवेरे फांसी दी जाने वाली है तो डॉक्टर वाटसन अपने एक अंग्रेज सहायक के साथ घूमता हुआ आया, ये जानने के लिए कि सूफी अम्बा प्रसाद का स्वास्थ्य सही है, सवेरे उनको फांसी लगनी है, कोई बीमारी तो नहीं है। ये एक दृष्टिकोण है कि फांसी लगते समय कोई भी बंदी अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, ताकि उसे फांसी लगने का जो पीड़ा है वो महसूस हो सके। इसी जांच के लिए डॉक्टर वाटसन आए थे। डॉक्टर वाटसन ने जब उनसे बातचीत की तो उन्हें लगा कि तो हिंदुस्तानी है। डॉक्टर वाटसन के पिताजी कभी मुरादाबाद में एसडीएम रह गए थे, तो जब उन्हें मालूम पड़ा कि सूफी अम्बा प्रसाद मुरादाबाद के हैं तो डॉक्टर वाटसन को उनसे कुछ प्रेम हुआ, कुछ निकटता हुई। दोनों में बड़ी खुल के बातें हुई। डॉक्टर वाटसन ने अफसोस भी जताया कि तुम हिंदुस्तान के रहने वाले, क्या दुर्भाग्य है कि आपको यहाँ ईरान में फांसी होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं डरते हैं, मुझे फांसी से कोई डर नहीं है। वो तो जो हम स्वतंत्रता के प्रेमी हैं और जहाँ जहाँ गुलामी है वहाँ हम खड़े मिलेंगे। मैंने तो अपना दायित्व निभाया है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सवेरे फांसी लगेगी, मैं तैयार हूँ। बड़े भारी मन से डॉक्टर वाटसन ने उनसे विदा ली थी। सवेरे 4 बजे, दूसरे दिन सवेरे 4 बजे डॉक्टर वाटसन ब्रिटिश मजिस्ट्रेट के साथ उनका हालचाल लेने आया और फांसी पे जाने के पहले जो औपचारिकताएं होती थी उन औपचारिकताओं को पूरी करने आया। वो सूफी अम्बा प्रसाद के तन्हाई वाली कोठरी में एक दस्तक दी गई। दस्तक से लगा कि किवाड़ तो खुले हुए हैं। जब किवाड़ खुले हुए हैं तो दोनों लोग उस कमरे में प्रवेश कर गए, कोठरी में। उन्होंने देखा कि सूफी अम्बा प्रसाद पद्मासन लगाए हुए ध्यान में बैठे हुए हैं, हिल डुल नहीं रहे। मजिस्ट्रेट ने बड़ी वितृष्णापूर्वक कहा कि अब उठिए भी, ये ढोंग छोड़िए, अब आप तैयार होइए, आपका फांसी का समय आ रहा है। ये कह के मजिस्ट्रेट ने जैसे ही सूफी अम्बा प्रसाद को हिलाया, वो ज़मीन पर गिर पड़े। डॉक्टर ने तुरंत देखा। डॉक्टर ने कहा कि इनके तो प्राण पर घेरू निकल गए हैं। समाधि योग से उन्होंने जो सूफी साधना थी, जो भारतीय साधना है, ध्यान योग में उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मांड में खींचे और ये लीला समाप्त कर दी। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज के विषैले हाथ से उनकी सूली हो, उन्हें फांसी चढ़ाया जाए,
लिहाजा वो एक संत, एक अंतर्राष्ट्रीय विद्रोही संत, एक स्वतंत्रता का प्रेमी संत, हमारे मुरादाबाद का रत्न तेहरान में शहीद हो गया। बंधुओं, हम ऐसे शहीदों की भारत के स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हम स्मरण करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी भारतीय स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनी रहे, उसमें कोई व्यवधान ना आए और साथ ही साथ हमारे भारत का विकास हो, हम नए नए क्षेत्रों में प्रवेश करें, हमारी स्वतंत्रता का हम लोग पूरा लाभ उठाएं। इसी संदर्भ में मैं सूफी अम्बा प्रसाद जी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि आप सूफी अम्बा प्रसाद को सराहें, उनको आगे बढ़ाएं, उनकी कथा को आगे बढ़ाएं। जय हिंदी, जय नागरी, जय भारत।